नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट धनंजय कुमार द्विवेदी एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं आज इसमें वो कुछ बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों ने सुना तो होगा पर उसका मतलब नहीं जानते होंगे, क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिलता है। तो चलिए बताते हैं कि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि निलंबित, बर्खास्त, सस्पेंड और डिसमिस में क्या अंतर होता है। मतलब कि डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडेड, डिसमिस्ड, सस्पेंडेड एंड डिसमिस्ड, इन सब में अंतर क्या है। तो दोस्तों, समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं, आपको हम सीधे वीडियो की ओर ले चलते हैं और इन सब चीज़ों के विषय में बता रहे हैं कि निलंबित, बर्खास्त, सस्पेंड और डिसमिस में क्या अंतर होते हैं। ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा पर आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी और हमेशा के लिए नॉलेज हो जाएगा कि निलंबित, बर्खास्त, सस्पेंड और डिसमिस में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या होता है निलंबित, सस्पेंड होना। किसी कर्मचारी के निलंबित होने का अर्थ होता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि निलंबन को अंग्रेजी में सस्पेंड कहा जाता है और इन दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही होता है। निलंबित, सस्पेंड करने की अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की हो सकती है। निलंबन का अर्थ नौकरी से निकालना नहीं होता है। किसी कर्मचारी के निलंबित होने का अर्थ है कि वो अब कुछ दिन या महीनों, जो भी अवधि निर्धारित की गई है, उस काल के लिए कार्य नहीं करेगा। सामान्यतः किसी कर्मचारी का निलंबन उसके विभाग द्वारा किया जाता है और जिस भी आरोपों के कारण उसे प्रतिबंध लगा है उन आरोपों की जांच की जाएगी। यदि कर्मचारी संबंधित आरोपों से बरी हो जाता है या उसे आरोपों का दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे फिर से नौकरी पर बहाल किया जाता है। इससे समझा जा सकता है कि निलंबन के बाद भी नौकरी पर बहाल होने का अवसर होता है। ये विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किसी जूनियर कर्मचारी के ऊपर किसी गंभीर दोषों के आरोप के आधार पर उसे निलंबित करने का अधिकार होता है। ये एक प्रकार का दंड है। निलंबन की अवधि बहुत अधिक नहीं होती है। बता दें कि इस दौरान, निलंबन के दौरान, संबंधित कर्मचारी का वेतन और महंगाई भत्ता आधा कर दिया जाता है। हालांकि उसे वापस नौकरी पर बहाल होने के बाद पूरी सैलरी, महंगाई भत्ता मिलने लग जाती है। तो दोस्तों, अब आप तो ये समझ गए होंगे एक का कि क्या होता है निलंबन। इसके विषय में तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई छोटा अधिकारी होता है उसको कोई निलंबित करता है तो उसका बड़ा अधिकारी करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकरी से निकल गया है। इसका मतलब यह है कि कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, अवधि के लिए उसको जो है निलंबित कर दिया जाता है और उसमें उसकी जो है वेतन आधी मिलती है प्लस महंगाई भत्ता भी मिलता रहता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड मैटर पे, जानते हैं बर्खास्त, डिसमिस्ड का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, बर्खास्त का अर्थ होता है किसी कर्मचारी को उसके पद से हटाना, यानी नौकरी से ही हटा देना। इसे अंग्रेजी में डिसमिस कहते हैं। अंग्रेजी में जो इस डिसमिस शब्द है और इसे हिंदी में बर्खास्त कहते हैं। सामान्य तौर पर किसी कर्मचारी को बर्खास्त तब किया जाता है जब उस पर लगे आरोपों की पुष्टि हो जाती है। जैसे कोई किसी प्रकार के गंभीर आरोप लग गया है और उसकी पुष्टि हो गई कि नहीं ये सही है, तो इस अवस्था में बर्खास्त किया जाता है। और दोस्तों, बर्खास्त होने पर कर्मचारी को फिर से बहाल नहीं किया जाता है। जैसे कि सस्पेंड होने पर वो फिर से बहाल हो जाता है, तो अगर किसी को डिसमिस कर दिया गया है तो फिर से बहाल नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, इनके अतिरिक्त उसे किसी प्रकार की सैलरी या महंगाई भत्ता नहीं मिलता है। बर्खास्त हुआ व्यक्ति कहीं और भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। उसे कहीं भी सरकारी नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी और ना ही उसे किसी प्रकार का चुनाव लड़ने हेतु पात्र माना जाएगा। जिस नौकरी से उसे बर्खास्त किया गया है उस नौकरी से मिलने वाली पीएफ की सुविधा भी नहीं मिलेगी। उसे सिर्फ ग्रेजुटी की ही मिलेगी। किसी भी विभाग के कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार संबंधित विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को होता है। तो दोस्तों, आप लोग ये समझ चुके होंगे
कि जब कोई व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उसकी सारी सुविधाएं रोक दी जाती है, उसे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। वो ना तो महंगाई भत्ता पाएगा, ना तो सैलरी पाएगा, कुछ निकाल दिया जाता है और दोबारा उसको नौकरी में फिर से नहीं रखा जा सकता है। तो आप लोग ये आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि बर्खास्त का मतलब क्या होता है, निलंबित का मतलब क्या होता है। सस्पेंड का मतलब होता है दोस्तों कि वो फिर से नौकरी में बहाल हो जाएगा। इसको कुछ समय की, कुछ अवधि के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए किया जाता है। और डिसमिस का मतलब होता है, बर्खास्त का मतलब होता है कि इसको बिल्कुल से भगा ही दिया जाए। सरल शब्दों में समझ लीजिए कि अगर बर्खास्त हो गया है तो उसे फिर से नौकरी पर नहीं रखा जाएगा और उसकी सारी सुविधाएं रोक दी जाएगी। और अगर उसे सस्पेंड किया गया है तो उसे फिर से नौकरी मिल जाएगी और उसकी आधी सैलरी मिलती रहती है, प्लस महंगाई भत्ता भी मिलता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को किसी भी प्रकार की लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है तो कृपया मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, मैं आपको उसका पूरा उपचार बताऊंगा। धन्यवाद।